Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about phylum Porifera, that is pore bearing animals. बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करें सो फाइलम पोरीफेरा एनसीईआरटी तो इजीली पढ़ लेते स्टूडेंट्स, लेकिन अगर वो हायर रेफरेंस बुक पर जाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है लाइक क्वानोसाइट्स, लाइक पिनाकोसाइट्स, थीसोसाइट्स, पोरोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स। सो ये टर्म्स इजीली कंफ्यूजिंग होती है थोड़ी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी एमसीक्यूज वो रोंग करके आते हैं। आज हमारा पर्पज यही रहेगा कि ये सारी टर्म्स आपको क्लियर करवाई जाए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज कैनाल सिस्टम के बारे में, और उनके साथ में हम ये मेजर टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। जो स्पेसिफिक सेल है, द स्पेशलाइज्ड सेल है, उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले। तो देखिए जरा, फाइलम पोरीफेरा, अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, फाइलम पोरीफेरा दे आर बेसिकली नोन एज पोर बीरिंग एनिमल्स। वन ऑफ द मेजर साइंटिस्ट दैट इज नोन एज रॉबर्ट एडमंड ग्रांट। सबसे पहले रॉबर्ट एडमंड ग्रांट ने फाइलम पोरीफेरा की टर्म दी थी। द टर्म फाइलम पोरीफेरा वाज गिवन बाय रॉबर्ट एडमंड ग्रांट, याद रखेंगे रॉबर्ट एडमंड ग्रांट। लेकिन इसका जो एनिमल नेचर है वो बताया था एलिस नाम के साइंटिस्ट ने। एलिस, द एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस वाज गिवन बाय एलिस। एलिस ने बताया था दे आर मोस्टली मैरीन इन नेचर, बट वन ऑफ द animal that is spongilla is basically fresh water animal. It is basically found in the fresh water. So spongilla is an example of fresh water sponge. Otherwise maximum they are marine. They are asymmetrical in nature. They are basically asymmetrical. No symmetry is basically present in case of sponge. They contain pores in their body. That is the small pore is known as ostia. The large pore is known as osculum. ये सारे characters आप NCERT बेस पढ़ सकते हैं easily, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिएगा यहां हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ स्पंजेस, दैट इज इन केस ऑफ पोरीफेरा। दिस लार्ज पोर इज नोन एज ऑस्कुलम। द लार्ज साइज पोर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पंजेस दैट इज नोन एज ऑस्कुलम। तो ये देखिए, ये जो लार्ज पोर आपको नजर आ रहा है, इसी पोर को हम बोलते हैं ऑस्कुलम। दिस लार्ज पोर इज नोन एज ऑस्कुलम। This small pore, these are the small pore, they are called ostia. So ostia छोटे वाले पोर्स देखने को मिलेंगे और बड़ा जो पोर देखने को मिलेगा लार्ज पोर, दैट इज नोन एज ओस्कुलम। एक्चुअली जो स्पंजेस है उनकी बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द आउटर लेयर दैट इज नोन एज पिनाकोड्रम एंड इनर लेयर दैट इज नोन एज क्वानोड्रम। आउटर पिनाकोड्रम, इनर क्वानोड्रम. Inner quanodrome contains some flagellated cells. That is important. Some flagellated cells, and these flagellated cells are known as quanocytes. They are basically called originate from quanoflagellates. Quanoflagellates से ये origin हुए हैं अगर हम इनकी origin की study करें तो। So ये small pore होगा ostia, ये large pore है osculum. अगर हम पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं आउटर लेयर पिनाकोड्रम, इनर लेयर क्वानोड्रम, and in between outer layer and inner layer a non-cellular jelly-like structure is basically present and it is known as mesenchyme. Mesenchyme is the non-cellular jelly-like layer is known as mesenchyme. What is the function of mesenchyme? Mesenchyme hold the pinacoderm and quanodrome. It holds in between, बीच में देखने मिलेगी, होल्ड करने का वो काम करेगी। तो देखिएगा जरा, वाटर कहां से एंटर होता है, कहां एग्जिट करता है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो इन केस ऑफ स्पंजेस वाटर एंटर थ्रू ओस्टिया। ये देखिए, ये मैं वाटर का पाथ दिखा रहा हूं। वाटर एंटर इन थ्रू स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स के थ्रू वाटर एंटर होगा। दिस बॉडी कैविटी ऑफ स्पंज, दिस वन इज द बॉडी कैविटी। दिस बॉडी कैविटी ऑफ स्पंज इज नोन एज स्पंजोसील। स्पंजोसील, सो द बॉडी कैविटी of sponge is known as spongocele. Sometimes it is also called paragastric cavity. So पानी का मूवमेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में। वाटर की एंट्री हुई स्मॉल पोर्स के थ्रू, स्मॉल पोर्स के थ्रू वाटर एंटर किया और इसकी एंट्री अब हुई है
स्पंजोसील में। सो द करेक्ट पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ओस्टिया, देन स्पंजोसील, और स्पंजोसील के बाद ये पानी एग्जिट कर जाएगा थ्रू ओस्कुलम। ओस्कुलम लार्ज पोर के थ्रू ये एग्जिट कर जाएगा। अब एक कॉमन क्वेश्चन कि ये पानी में रहते हैं, फिर ओस्कुलम के थ्रू पानी एंटर क्यों नहीं करता, वो ओस्टिया के थ्रू ही क्यों करता है? जरा सोचिएगा। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं कि पानी की एंट्री ओस्कुलम के थ्रू क्यों नहीं होती, वो ओस्टिया के थ्रू ही एंटर करता है। ओस्टिया, फिर स्पंजोसील, और फिर गया ओस्कुलम, और फिर वाटर एग्जिट कर जाएगा। यही एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है स्पंजिज की बॉडी के अंदर। देखिएगा बहुत केयरफुली, यहां ये हमने दिखाए हैं क्वानोसाइट्स, दीज आर नोन एज क्वानोसाइट्स एंड दे कंटेन्स द फ्लैजिला, these are the flagella of quanocytes. Some totipotent cell that is also called amoebocyte is also present. Totipotent means which can change, जो अपनी बॉडी को किसी भी सेल्स में ट्रांसफर कर ले, टोटिपोटेंट सेल वो उसको हम खासकर बोला जाता है। सो कुछ जो क्वानोसाइट्स है, ये देखिए मैंने लिखा भी है, क्वानोसाइट्स इन कॉन्टैक्ट विद एन अमीबोसाइट। सो कुछ क्वानोसाइट्स अमीबोसाइट के भी कांटेक्ट में रहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। सो ये जो क्वानोसाइट्स है, क्वानोसाइट्स यही वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। क्यों, कैसे हेल्प करेंगे? क्वानोसाइट्स के जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला ये बीट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर। बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, बीटिंग ऑफ फ्लैजिला इज वन ऑफ द रीजन। सो ये फ्लैजिला बीट करते हैं, और जैसे ही इनमें फ्लैजिला में बीटिंग होगी, वाटर की एंट्री हुई, और ये पानी को ऊपर की साइड में पुश करेंगे। पानी को ऊपर की, जैसे बीटिंग होगी पानी को ऊपर की साइड में पुश करेंगे। इस वजह से पानी ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है और ओस्कुलम के थ्रू एग्जिट कर जाता है। सो बीटिंग ऑफ फ्लैजिला वन ऑफ द मेजर रीजन एंड इट help in the water transport in case of sponges. So quanocytes, one of the major role, that is quanocytes. Now these quanocytes are also helpful in case of food transport, क्योंकि water transport के थ्रू ही इनका सारा मैकेनिज्म चलता है। क्वानोसाइट्स को एनसीईआरटी में भी आप लोग अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, these are also called collar cell. Why quanocytes are known as collar cell? Because they contain a collar of microvilli that help in the gathering of food. Food gathering में भी इन्वॉल्व रहता है, ये ध्यान रखेंगे। सो क्वानोसाइट्स अब जैसे पानी के थ्रू क्या किया, क्वानोसाइट्स ने फूड को गैदर किया, वो उसको पार्शली अनडाइजेस्ट कर देगा। नाउ पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड, ये देखिए कुछ क्वानोसाइट्स अमीबोसाइट के कांटेक्ट में है। सो ये क्या करेगा, ये पार्शली अनडाइजेस्टेड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को वो किसके में भेजेगा, अमीबोसाइट सेल्स में भेज देगा। अमीबोसाइट्स उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगी। सो अमीबोसाइट्स आर बेसिकली टोटिपोटेंट सेल, ये इस बारे में भी ध्यान रखें। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्वानोसाइट्स? वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, इवन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी यहाँ के इसी के थ्रू ही होता है। एक्सक्रेशन में भी इनका रोल देखने को मिलता है। व्हाट आर द रोल ऑफ पिनाकोसाइट्स? पिनाकोसाइट्स मैंने कहा है पिनाकोड्रम, आउटर जो लेयर है पिनाकोड्रम, वहां कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी, दैट इज नोन एज पिनाकोसाइट्स। दीज आर लुक्स लाइक एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल की तरह ये दिखाई देगी आपको। एंड दीज पिनाकोसाइट्स इंक्रीज और डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। जो स्पंजेस है उनकी बॉडी के सरफेस एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, कौन? पिनाकोसाइट्स। नेक्स्ट मैं बता चुका हूं यहां अमीबोसाइट्स का फंक्शन। अमीबोसाइट्स फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसफर करेगी बॉडी सेल्स में, इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। अमीबोसाइट्स के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय थीसोसाइट? थीसोसाइट्स आर बेसिकली जो स्पंजेस फूड को रिजर्व फूड की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, food stored in the form of, in case of sponges, in food stored in the form of, that is थीसोसाइट। थीसोसाइट रिजर्व फूड स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं।
These amoebocytes are totipotent cell. ये totipotent cell होती है, किसी में भी कन्वर्ट हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्लेरोसाइट्स में कन्वर्ट हो रही है, वो स्पिक्यूल बनाता है. स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर इज द मेन बेसिक फीचर ऑफ स्पंज. स्पंज का जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो स्पिक्यूल एंड स्पंजिन फाइबर से ही बना हुआ होता है. स्पिक्यूल्स आर द needle like structure. There are two types of spicules, that is calcareous spicules and siliceous spicule. Calcareous spicule that contains CaCO3 and siliceous spicule that contains silica. So basically it is also involved in the formation of siliceous spicule, sclerocyte. These are a form of amoebocyte. जैसा कि मैंने बताया ना, एक और भी आपकी अमीबोसाइट्स की फॉर्म होती है, दैट इज नॉन एज आर्कियोसाइट्स. आर्कियोसाइट्स आर द ग्रुप ऑफ टोटिपोटेंट सेल. दे फॉर्म द जैम्यूल फॉर्मेशन. जैम्यूल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केस. ये हम अब नेक्स्ट जब लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, उसमें आपको जैम्यूल फॉर्मेशन भी बताएंगे. स्पंजिस के अंदर जैम्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है. नेक्स्ट, पोरोसाइट. पोरोसाइट्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन पिनाकोसाइट्स. पिनाकोसाइट्स वाली जो लेयर है उसी में पोरोसाइट्स प्रेजेंट है. एंड दीज पोरोसाइट हेल्पफुल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट को पोरोसाइट रेगुलेट करने के काम बेसिकली आते हैं. सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन केस ऑफ स्पंजेस और पोरिफेरा. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा. सारे मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए. एक वीडियो लेक्चर जब हम और बनाएंगे इसमें, तो आपको जैम्यूल्स फॉर्मेशन बताएंगे, आपको क्लायोना के बारे में बताएंगे, बोरिंग स्पंज के बारे में हम आपसे बताएंगे, आपको वीनस फ्लावर बास्केट बताएंगे, जिसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है. वीनस फ्लावर बास्केट एक मैरिजेबल जापानीज गिफ्ट होता है. यूप्लेक्टेला उसका बेसिकली साइंटिफिक नेम होता है. तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपसे और भी डिस्कस करने वाले हैं. Thank you. Have a nice day.